नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं फ्यूचर किड्स स्कूल, सेक्टर 1, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर उन सभी मुद्दों से आपको सरोकार कराता है जो आपके लिए मोटिवेशनल हैं। जी हां, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो लड़की महिला होने के बावजूद न केवल अपने दम पे बिजनेस का एक एम्पायर खड़ा किया है, बल्कि पूरी इंडिया में खुद मार्केटिंग भी करती हैं। न किसी का भय, न किसी को साथ ले जाने की लालसा। ऐसे ही एक महिला शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिनको देखकर, सुनकर आप वाकई भावुक भी होंगे और खुद को गौरवान्वित। मेरठ की क्रांति भूमि यूं तो स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इसी स्पोर्ट्स मार्केट में एक ऐसी महिला शख्सियत है जिससे रूबरू करवाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। आप खुद देखेंगे, सितुक्ष निगम। जी हां, शास्त्री नगर सेक्टर 2 में रहने वाली सितुक्ष निगम से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो वाकई एक बड़ी मिसाल है हमारे और आपके लिए, एक स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री के लिए। एक ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने आज खड़ा किया है जो वाकई एक नजीर कायम करता है। तो आइए मिलते हैं। लगातार हम आपको उस शख्सियत के बारे में बता रहे थे जो आज मेरठ क्रांति भूमि की धरती पर एक बड़ा उदाहरण है, एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने 7 साल पहले अपने बिजनेस, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस का शुरुआत न की, बल्कि पूरे इंडिया में अकेले दम पे, जी हाँ मैं जोर दे कह रहा हूं कि महिला होने के बाद भी, लड़की होने के बाद भी अकेले मार्केटिंग करती हैं और आज किसी पर्चे की मुहताज नहीं है। नमस्कार, कैसी हैं आप सितुक्ष जी? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आपके बारे में जो हमें पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि आपको, आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में रोजाना खबर के माध्यम से इस क्रांति भूमि मेरठ के लोगों को रूबरू करवाया जाए। सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, मेरा नाम सितुक्ष निगम है और मैं शास्त्री नगर की रहने वाली हूँ और मैं एक जूडो की खिलाड़ी रही हूँ और अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग है स्पोर्ट्स वियर की। जी हाँ, सबसे पहले आप अपने फादर मदर के बारे में बताइए और आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, आज से मेरे फादर जो है वो रामपुरा गैस एजेंसी पे जॉब करते थे और उनकी 25 ईयर्स हो चुके हैं उनको एक्सपायर हुए। उसके बाद मेरी मदर ने ही हम लोगों को संभाला, काफ़ी स्ट्रगल करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर पाऊँ। कितनी बहन भाई हैं आप? सर, हम 3 बहन हैं और एक ब्रदर है मेरे। जब आपके फादर एक्सपायर किए उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी और भाइयों में आपका स्थान क्या है, बहन भाइयों में? सर, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उस वक्त मेरी करीब 8 साल की मेरी उम्र रही है और हम 3 बहन 1 भाई हैं और मैं 3rd नंबर पे हूँ। कितनी की मैरिज हो गई है, कितने कुंवारे हैं? सर, मेरी लगभग मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो मैं अनमैरिड हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब आजीवन रहने आपने ऐसा करपन लिया हुआ है? आपसे जैसे बातचीत हुई हमारी थोड़ी देर पहले, तो क्या अपने वैवाहिक जीवन को लेकर आप क्या सोचती हैं? सर, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है जीवन में शादी करना। हम अकेले भी, अगर हम अपने दम पे कुछ हैं तो हम अकेले भी रह के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से व्यक्तिगत परिचय के अलावा आज हम जिस मुद्दे पे आए हैं उस मुद्दे से हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को, कि आपने स्पोर्ट्स में, मैं मानता हूं कि मेरठ स्पोर्ट्स का हब है, कैसे जहन में आया, इसके पीछे का कारण क्या है कि 7 साल पहले आपने क्या सोच के, क्या लगा आपको कि स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आपने ये कदम रखा? सर, मैं भोपाल में रहती थी और एक्सीलेंसी में रही हूँ मैं भोपाल में। तो मेरठ के नाम हब है एक स्पोर्ट्स का, तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं मेरे से कुछ मंगाते थे, जैसे कि दीदी आप मेरठ जाओ तो ट्रैक सूट ला देना, टी-शर्ट्स ला देना। तो मैं, वो लोग जब मंगाते थे तो मैं उनके लिए यहाँ से परचेस करके जाती थी। तो मैं अपना उसके अंदर एक 150 रुपये या 200 रुपये का अपना कमीशन रख के उन लोगों को सेल आउट कर देती थी। तो बस मेरे को वहीं से ही थोड़ा आया कि हाँ, जब मैं ऐसे कर सकती हूँ तो मैं ये अपने स्पोर्ट्स वियर का क्यों नहीं बिज़नेस कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जब मैंने एक शॉपकीपर हैं उनसे मैंने बात करी, उनसे कुछ सैम्पल्स वगैरह लिए। लेने के बाद उसको मैंने सबसे पहले मैंने जो मार्केटिंग करी थी वो हरियाणा में करी थी। तो मैं उन सैम्पल्स को लेके हरियाणा गई और वहाँ पे शॉप्स कीपर को मैंने वहाँ पे दिखाया उनको कि सर मैं मेरठ से हूँ और मेरी मैन्युफैक्चरिंग है स्पोर्ट्स वियर की। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आइए बैठिए। तो उन्होंने कहा मैम आप क्या क्या बनाती हैं? मैंने उस वक्त उनको बोला कि मैं ट्रैक सूट, लोअर, टी-शर्ट्स ये मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ।
तो उन्होंने मेरे सैंपल्स देखे, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ भी करी उन सैंपल्स की कि मैडम आपने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, क्वालिटी भी काफ़ी फ़ाइन है। तो उन्होंने मुझे छोटा छोटा एक ऑर्डर लिखवाया कि 50 आप इस कपड़े में टी शर्ट कर दीजिएगा, 50 लोअर कर दीजिएगा, 50 ट्रैक सूट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट मेरा ऑर्डर हरियाणा से ही था, फिर उन्होंने बोला कि एक छोटा सा पार्सल बना के आप मुझे भेज दीजिएगा। तो फिर मैंने उनको वो रेडी करवाया, माल रेडी करवाने के बाद मैंने उनको हरियाणा भेजा और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मुझे एक ये लगा कि जब मैं यहाँ से कर सकती हूँ और मुझे पहले मार्केट में इतना अच्छा ऑर्डर मिला तो क्यों ना इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने वहीं से अपना और आगे बढ़ाने एक लंबे विजन के बारे में सोचा। सबसे पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ की करती हैं और कहाँ करती हैं? आपने फैक्ट्री कहाँ लगा रखी है? सर मैंने बागपत अड्डे पे फुटबॉल चौक पे अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है और मैं वहीं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, कारीगरों से बनवाती हूँ मैं। अच्छा, आपके परिवार में कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी है क्या? हाँ जी, मेरे फादर जो हैं वो हॉकी प्लेयर रहे हैं, मेरी मम्मी एथलीट रही हैं, मेरी बड़ी सिस्टर वो एथलीट रही हैं। तो उन लोगों के मेरे खून में ही है स्पोर्ट्स। तो क्या लगता है आपसे निगम जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आप एक लड़की हैं, ठीक है? ये समाज अभी उतना उन्नत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज जब लड़कियाँ बिजनेस की तरफ बढ़ती हैं, जब आप अकेले हरियाणा, आप पहले इंडिया में कहाँ कहाँ गई आप मार्केटिंग करने के लिए? सर मैं इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्टेट रह रहा होगा कि जहाँ मैंने मार्केटिंग नहीं की हो। आप अपने मुंह से बोल दीजिए एक बार। सर मैंने पूरा उड़ीसा, पूरा गुजरात मैंने मार्केट किया हुआ है, आपका पूरा छत्तीसगढ़ किया हुआ है, एमपी किया हुआ है, हरियाणा किया हुआ है और हिमाचल प्रदेश किया हुआ है, उत्तराखंड किया हुआ है सर मैंने। तो जब आप इतनी जगहों पे गई और एक महिला होने के नाते जब आप पहुंचती होंगी तो क्या रिएक्शन, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताइए मैं दर्शकों को, एक इंस्पायरेशन के लिए। जी सर, जब मैं फर्स्ट पहुंचती हूँ तो पहले वो शॉक्ड हो जाते हैं कि एक लड़की होके मार्केटिंग कर रही है। आप अकेले जाती हैं? हाँ जी सर, मैं खुद ही अकेले ट्रैवलिंग करती हूँ और 15-15, 20-20 दिन वहाँ पे स्टे करके, कभी किसी स्टेट में, कभी डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में रहने का बहुत वो होता है कि अकेले हूँ कि किस तरीके से करूँ, किस तरीके से नहीं। तो वहाँ पे होटल्स पहले तो मैं काफ़ी जगह पे देखती हूँ कि अच्छे मेरे लायक है नहीं है, आस पड़ोस से मैं पता करती हूँ कि ये होटल कैसा है। जब वो मुझे कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है मैडम, आपके रुकने लायक है, तो मैं वहाँ पे स्टे करती हूँ सर। तो सारे जब इंडिया में जब भ्रमण करती होंगी तो जब दुकानदार कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आपको? रिस्पॉन्ड बताइए, कोई ऐसे निगेटिविटी पहले बताइए फिर पॉजिटिविटी बताइए। कोई ऐसा अनुभव है जहाँ पे आपको बहुत इम्प्रेसिंग सिचुएशन महसूस हुआ हो? सर अभी तक के मेरे इसमें मैन्युफैक्चरिंग में मुझे आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब निगेटिव में कि मुझे कभी कुछ फेस करना पड़ा हो। बट ये है कि हाँ, मतलब रात को जैसे मार्केट पे निकले और वहाँ पे लेट हो गए तो मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग का रहा, कई घंटे तक खड़ी रहती थी, मुझे कोई बस नहीं मिलती थी, ऑटो नहीं मिलता था, तो थोड़ा सा वहाँ पर डर लगता था मुझे। बिल्कुल, निगम जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक छोटे से मीडिया सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन और डिजाइनिंग के लिए आज इस एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से रूबरू करवा रहे हैं आपको मेरठ की क्रांति भूमि धरती की वो महिला शख्सियत जो बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। जी हाँ, सुतुक्ष निगम से। सबसे बड़ी बात क्या है कि अकेले मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, ब्रांडिंग से लेकर, वो भी अक्रॉस इंडिया, तो जाहिर सी बात है कुछ तो सैल्यूट बनता है। निगम जी एक चीज़ बताइए कि आप दिल्ली एनसीआर में कैसे ट्रैवलिंग करती हैं मार्केटिंग के लिए? सर मैं अपनी खुद मेरे पास गाड़ी है, मैं उसी से ट्रैवलिंग करती हूँ। जी। अच्छा, बाहर जाना होता है तो आप ट्रेन और अन्य चीज़ों का सहारा लेते हो? ट्रेन, बस जैसे भी मुझे सूटेबल लगता है सर। फिर मैं अदर स्टेट में जब जाना होता है मुझे नियर बाई, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह जाना हुआ या नियर बाई पानीपत जाना हुआ, तो मैं खुद अपनी गाड़ी से ट्रैवल करती हूँ। 200-300 किलोमीटर के दायरे में आप कार ही करती हैं? जी सर, मैं खुद ट्रैवल उसके बाद जब स्टेट, अदर स्टेट, उड़ीसा तमाम जो जाती हैं ट्रेन का सहारा लेती हैं। सबसे पहले बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, दर्शकों को बताइए कि प्रोडक्ट क्या है। सर मेरा प्रोडक्ट है, मैं मैन्युफैक्चरिंग जो करती हूँ, मैं ट्रैक सूट, लोअर, टी शर्ट्स और ऑल गेम्स की प्लेइंग किट्स होती हैं, जैसे बॉक्सिंग किट, एथलेटिक्स किट्स, फुटबॉल किट, ये सब मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। तो आप अभी अगर मैं बात करूं तो कम से कम 100-200 आपके क्लाइंट तो हो गए होंगे या ज़्यादा होंगे? सर ज़्यादा हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर अदर स्टेट में गई हूँ तो कितने हो सकते हैं। तो कैसा महसूस करती हैं जब आप अपने एक बिजनेस को, के एम्पायर को खड़ा किया है, तो 7 साल एक छोटे समय में एक महिला होके, एक लड़की होके, खुद इनिशिएटिव लेकर, फादर नहीं हैं, तमाम चीज़ों को, चुनौतियों को फेस करते हुए जब ये इस मुकाम पे आप पहुंची हैं, जब आप खुद कह रही हैं कि हज़ारों कस्टमर हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? सर मैं बहुत खुश होती हूँ
कि मतलब मुझे खुद को प्राउड फील होता है कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके इतना मतलब मुकाम को मैंने हासिल किया, कि मेहनत करके मैंने इतना सब कुछ किया। और ये मुझे सिर्फ अपनी मम्मी से ही मिलती है, क्योंकि उन्होंने फादर के बाद हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया। बहुत मेहनत करी है मेरी मम्मी ने, जो आज मुझे सिर्फ उन्हीं से ही ये मेहनत करने का इतना फल उन्हीं से ही मिला है। आपके ब्रांड का नाम क्या है? SRB। SRB के पीछे क्या है? सीताराम बालाजी। ओके, फादर का नाम? नहीं सर, ये भगवान जी का नाम है, सीताराम बालाजी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप लगातार मेरठ में सक्रिय हैं, बिजनेस में सक्रिय हैं। क्या आप महिलाओं को, खासकर लड़कियों को, अपने एक पैर पर खड़े होने के लिए, जो नौकरी ना करे, बिजनेस का भी सहारा ले, तो क्या संदेश देना चाहती हैं? इंस्पिरेशन। मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में मोदी योगी जी ने इतना कर दिया है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं हो के इतना स्ट्रगल करके मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि आप बिजनेस के अलावा आपकी अन्य क्या गतिविधियाँ हैं, क्या संगठन, किन चीज़ों से आप जुड़ी हुई हैं? सर, मैं शास्त्री नगर मंडल की महामंत्री हूँ भाजपा से जी। और गौरक्षा सबदलीय मंच से मैं महानगर की अध्यक्ष हूँ। तमाम बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग करने के बाद क्या समय निकाल के सुकून मिलता है आपको इन चीज़ों, गतिविधियों में भाग लेके? हाँ जी सर, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी बुजुर्ग इंसान की या फिर जो वीडियोस हैं उनकी मैं पेंशन्स वगैरह बनवाती हूँ और उनकी हेल्प करके मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है सर। मैं इसलिए मैं इन सब बीजेपी में भी आना हुआ और गौ माता के लिए इतना करना। जैसे अभी आपने खबर देखते हैं, गौ माता को लेके वो सड़कों पे पिन्नी खाती रहती हैं और उनके साथ इतना मतलब बुरा बर्ताव हो रहा है। तो मुझे उस चीज़ को लेके मैं इसलिए गौरक्षा मंच में आई कि मैं अपनी गौ माता के लिए कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल, आपको और आपके प्रोफेशन को, आपके व्यक्तित्व को मैं सैल्यूट करता है, रोज़ाना खबर सैल्यूट करता है। और आपके बिजनेस को लेकर मैं कोशिश करता हूं कि भगवान आपको इंडिया ही नहीं बल्कि अक्रॉस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपका नाम हो और आपके बिजनेस का झंडा और डंका बजे। तो ये थी सुतुक्ष निगम। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार हम आपको किसी न किसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, किसी न किसी पर्सनालिटी से रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज की शख्सियत बिल्कुल अलग है। फादर के निधन के बाद महज 7 साल उनकी उम्र होती है और उसके 2 दशक बाद वो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में न केवल आती हैं बल्कि अपना झंडा गाड़ते हुए पूरे इंडिया में अपने हुनर का जलवा बिखेरती हैं। वाकई सुतुक्ष निगम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। और आप भी सुतुक्ष निगम जैसी महिला और लड़की से प्रेरणा लेकर अपने काम को, अपने वजूद को बढ़ा सकते हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।